राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा। राधा 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 रा
राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल सरकार श्री प्रिया प्रीतम जो समस्त हित परिकर निज परिकर। वृत्तियां दुर्वासनाओं से प्रेरित होकर जगत में ही विचरती रहती हैं। ध्यान पूर्वक देखिए हृदय में। असाधना और साधना, बाह्य दृष्टि हटाइए, अंतर्दृष्टि में सुधार कीजिए। बाह्य तो यंत्रों के द्वारा हो रहा है, अंतःकरण यदि सुधर जाए तो बाह्य सब सुधर जाएगा। हम बाह्य सुधारने की चेष्टा करने की वृत्तियां देखते हैं ऐसा ऐसा, पर अंतर में हमारा निश्चय गलत है, कभी सुधार नहीं हो सकता। ये बहुत सूक्ष्म बात है। निश्चय सही है तो आप लड़ सकते हैं, बहुत काल तक लड़ सकते हैं और विजय को भी प्राप्त होंगे। पर ये सहज ऐसा नहीं कि आप 4 दिन साधन की और विजय प्राप्त हो गई त्रिगुणात्मिका माया पर, ऐसा नहीं है। ये बहुत धैर्यवान उक्ताए हुए पुरुष का ये मार्ग नहीं है, धैर्यवान का है, साहसी पुरुष का मार्ग है। हारना तो है ही नहीं, निराशा तो कभी नहीं आने देना चाहिए। परम वस्तु की प्राप्ति में निराशा की कोई गुंजाइश नहीं। ये बार बार इसलिए कह रहे कि बहुत दीर्घ मार्ग है। हम कुछ दिनों तक संयम से रहते हैं, फिर हमारी वृत्तियां हमको परेशान करती हैं, फिर हम कोशिश करते हैं, फिर परेशान करती हैं। तो उपासक अगर उत्साहहीन हो गया, निराशा युक्त हो गया, तो फिर बहुत मुश्किल होता है। ये पूरे जीवन की बात बता रहे हैं। ऐसा युद्ध बहुत दीर्घ काल तक होता है। इसको सहज में ना मान लें कि कुछ महीने कुछ वर्ष तो हम सिद्ध हो गए, ये ऐसा मार्ग नहीं है। क्योंकि बहुत जन्मों से हमारी दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, वो खींचती रहती है। जैसे जग भी जाए तो सुखद दुखद स्वप्न खींचता है जगने पर भी। जब उसका अंतराय बहुत लंबा होता है तब वो विस्मरण होता है। नहीं, जग गए हैं बैठे, पर उसी स्वप्न चिंतन में दुखद हुआ या सुखद, उसमें फिर जग के भी डूबने लगते हैं। अगर हमको तत्व ज्ञान भी हो गया है तो हम जिस साधन से तत्व बोध प्राप्त किए उस साधन की तन्मयता हटने नहीं देना चाहिए। नहीं तो जैसे जगा हुआ पुरुष भी सुखद दुखद स्वप्न का चिंतन करके उसमें तदात्म होने लगता है, ऐसे ही जगा हुआ पुरुष भी अर्थात ज्ञान को प्राप्त हुआ भी अगर वो अपने चिंतन को जिस साधन से बोध प्राप्त किया है उसी में स्थित नहीं रखता, तो ये तो रहता है कि स्वप्न है, पर उसकी दुखद सुखद घटना प्रभावित कर देगी। इसलिए आत्मज्ञान से आत्मरति, आत्म तृप्ति, आत्मबोध, उसी में आजीवन ब्रह्मबोध महापुरुष तन्मय रहते हैं, एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाने देते। क्योंकि बोध होने पर वो स्वभाव ही ऐसा बन जाता है। अगर कहीं स्वाप्निक इस मान अपमान निंदा स्तुति का वो चिंतन करने लगे तो फिर हृदय जागते हुए भी जैसे स्वप्नाशक्ति दुखद या सुखद उसे विचलित करती, ऐसी स्थिति होने लगती। ये बड़ा गूढ़ विषय है।
इसलिए पूज्यपाद उड़िया बाबा जी महाराज, उनके वचन, आत्मज्ञान होने पर भी आत्मरति, आत्मक्रीड़ा, आत्मबोध, उसी में चिंतन में हम भगवत मार्ग में अभी चल रहे हैं। हमारी वृत्तियां बिगड़ती भी हैं। हमें निराश नहीं होना, हताश नहीं होना। ये बहुत मजबूती से चलने वाला मार्ग है। बहुत से ऐसे माया के प्रवाह, ऐसे झोंके आते हैं जिनमें लगता है अब सब कुछ गया। नहीं, वो एक वृत्ति है जो तुम्हें विचलित कर रही है, उसको जीतना है। हमें अंतर से ये बात समझनी कि ऐसी गलती क्यों हुई, ऐसी त्रुटि क्यों हुई। बहुत विचार करने पर निकलता है शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन हुआ। बिल्कुल आज तक के जीवन का अनुभव, जहां हमसे शास्त्र शब्दों का, आज्ञा का उल्लंघन हुआ, वहीं जलन हुई, वहीं हमें निराशा हुई, वहीं हम उदास हुए। बिल्कुल ये परमार्थ शास्त्र आज्ञा, गुरु आज्ञा पर ही प्रकाशित होता है। बिल्कुल, ये बिल्कुल बात समझ ली। थोड़ा भी मनमानी आचरण ये विचलित कर देगा, आपको भ्रम पैदा कर देगा, ऐसा कोहरा अंधकार पैदा कर देगा कि सत्य मार्ग समझ में ही नहीं आएगा। ये बहुत दिव्य मार्ग है। ये शास्त्र वाक्य उल्लंघन हुआ कि अंतर ध्यान हो जाएगा, आपको समझ ही नहीं आएगा, उल्टी समझ हो जाएगी। ये बहुत चढ़ाई का मार्ग है। इसीलिए कहा गया भगवत प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है। पर हमें इस दुर्लभता को सुलभता में बदलना है। हमें जो मानव देह मिला है, इसे दुर्लभ मानकर निराश होने के लिए नहीं मिला है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, त्यक्तः सर्वोपि धर्मो हरि हरि न मन्यत् त्यक्तमेकं विकर्म। श्री कृष्णे तस्य नाम स्वथ तदनुचरे नागसामस्ति मेन्तः। श्रीमद्वृंदावन त्वाश्रये मगति गतिम त्वेकलां त्वयि यशद्धि। किं कुर्यां कुत्र यायां यदि वत भवेत् तदभवत्वेव कामम्। हे वृंदाटवी, ये जो महापुरुष जन अपने को कह के बोलते हैं तो अपने मन को तदात्म करते हैं संपूर्ण प्राणियों के, तब वो बोलते हैं। जैसे ध्रुव जी ने तदात्म होकर प्राणवायु रोकी तो संपूर्ण ब्रह्मांड की प्राणियों की प्राणवायु रुक गई। जब महापुरुष तदात्म होते हैं तो सबके मन का भाव अपने मन में उनको दिखता है। अपने मन को पढ़ रहे हैं, पूरे विश्व के मन को पढ़ रहे हैं। दूसरों की मन की कुछ वृत्तियां जान लेना है तो साधारण सिद्धियों के अंतर्गत होता है। दूसरों की वाक इंद्री लाखों कोस दूर से सुन लेना, ये कोई बहुत बड़ी सिद्धियां नहीं। भगवत तत्व में स्थित होने वाला महापुरुष जो अपने मन को प्रभु में लगा करके चिंतन करता है तो संपूर्ण सृष्टि के मनों का रहस्य जानता है। तभी बार बार ऐसा बोल रहे हैं। ब्रह्मबोध होने के बाद फिर कोई अधर्माचरण नहीं होता। फिर ऐसा महापुरुष प्रियालाल के प्रेम में अनुरागी, धाम अनुराग, नाम, प्रियालाल के प्रेम में अनुरागी। प्रियालाल से प्रेम ये दूसरी बात है। प्रियालाल के प्रेम में अनुरागी, लाल ललना मिल हियो सिरावत मोर। प्रियालाल के प्रेम में अनुरागी।
इनको भला कहीं असत आचरण की वृत्ति भी उठ सकती है? नहीं। फिर ऐसा बोलते हैं तो ये हमारे लिए बोलते हैं, हमारे मन में तदात्म होकर बोल रहे हैं। कह रहे हे प्रभु, समस्त धर्मों ने मुझे ही छोड़ दिया, ऐसे आचरणहीन हो गए हम, कोई धर्म हम त्यक्तः सर्वोपि धर्मो। हे हरि, हे हरि, मैं कैसे बताऊं, क्योंकि धर्म से चलने वाला राग रहित होता है। वैराग्यवान पुरुष ही ज्ञान को प्राप्त होता है, और ज्ञानी पुरुष ही संपूर्ण जड़ चैतन्य में एकमात्र आत्मस्वरूप अपने प्रभु को देखता है। जो प्रभु को देखा, सत्य को जाना, उसी में उसकी रति होती है, वही प्रेमी बनता है। अज्ञानी प्रेमी नहीं होता है। भेददर्शी राग द्वेष जनित चेष्टा, वो कभी अनुराग को नहीं जानता है। ऐसा महापुरुष कह रहा है, त्यक्ता सर्वोपि धर्मो हरिहरि न मन्यक त्यक्त मेकम विकर्म। एक भी अधर्म हमसे नहीं छूटा है। विकर्म शास्त्र विरुद्ध आचरण, और कोई भी धर्म हम में रह नहीं गया। त्यक्ता, त्याग दिया है। श्री कृष्णे तस्य नाम, ओहो, प्रभु श्री कृष्ण का जो नाम है महाअमृतमय है। जैसे इंद्र वज्र का प्रहार कर दे तो कोई भी पर्वत हो चकनाचूर हो जाएगा, ऐसे ही कृष्ण नाम ये वज्र के तुल्य है, और हमारा पाप पहाड़ के तुल्य हो तो धूल धूसरित हो जाएगा, छार छार हो जाएगा। कृष्ण नाम उच्चारण करते ही पहाड़वत पाप भी नष्ट हो जाता है। जिसके मुख पर भगवान नाम चल रहा है, उसके हृदय में दिव्य ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। जिसके हृदय में भगवान नाम चल रहा है, उसके हृदय में कोई प्रश्न नहीं उठता, हर प्रश्न का समाधान स्वयं हो जाता है। ऐसे महामहिम कृष्ण नाम अपराध बन रहा है, क्योंकि तदनुचरे जो श्री कृष्ण के अनुचर हैं, दास हैं, वैष्णवजन हैं, उन पर हमारी दोष दृष्टि होती है, उनकी हम निंदा करते हैं। नाग शामस्तिमेन्तः, मेरे हृदय में ऐसी वृत्ति का अंत ही नहीं है जो वैष्णवों के दोष देख रही, बढ़ती ही चली जा रही। ना तो नाम में रति है, और ना नामी के दासों में हमारी पूज्य बुद्धि है, बस दोष दोष, और वो वृत्ति का अंत नहीं हो रहा, बढ़ती चली जा रही है। ये बात हृदय से समझनी होगी। देखो, ये समस्त चराचर जगत गुण दोष माया से बना हुआ है। हम भगवत मार्ग के पथिक हैं, तो हमें ये देखना है कि उसमें सामने वाले में कोई न कोई सद्गुण तो है ही, क्योंकि गुण और दोष सहित रचना हुई है। तो अगर हमारी दृष्टि सामने भगवत भाव में नहीं जाती है, तो उसके कुछ गुण होंगे, उनको स्वीकार कर लो। काहे को दोष दर्शन करते हो? जैसे भागवतिक तिलक लगाए हैं, कंठी बांधे हैं, कुछ ना कुछ राम कृष्ण हरि राधा कृष्ण, कुछ न कुछ भगवान नाम उच्चारण करेगा ही, भले प्रीति नहीं है, नाम उच्चारण कर रहा है। जब मधुकर शाह जी एक गधे को माला पहना देने पर, तिलक लगा देने पर साष्टांग दंडवत करके 4 परिक्रमा करते हैं, वेश निष्ठा, ये भगवत दास। आगे हमें नहीं देखना है। उत्तम बात तो यह है कि हम साक्षात प्रभु को हृदय मंदिर में विराजमान देखें, क्योंकि यही प्राप्त करने के लिए हम चले हैं। ऐसी स्थिति नहीं है तो हम भगवत भाव से कि ये भगवान के निज दास हैं। जो चेष्टाएं वो मायाकृत हैं। जैसे गर्मी है तो लगेगी गर्मी, सर्दी है तो लगेगी। अशुद्ध आचरण कर रहा है तो अनुभव आएगा कि अशुद्ध आचरण कर रहा है, पर हमें विचार करना है कि परम शुद्ध प्रभु इसके हृदय में बैठे हैं,
वो कृपा करेंगे जैसे हमारे ऊपर कृपा की, हमारे अपराधों को क्षमा करके परमार्थ में चला रहे, ऐसे प्रभु का दास है, सद्बुद्धि प्रभु प्रदान करेंगे, पर हम उसके दोषों का मुख से वर्णन ना करें। शांत। श्रीपाद कह रहे हैं, ना तो प्रभु आपके नाम में रति है और ना आपके अनुचरों में पूज्य बुद्धि है, आपके दासों में दोष ही दोष, और आज तक वृत्ति का अंत नहीं हो रहा, वो बढ़ती चली जा रही दोष दर्शन की। ये बहुत घातक वृत्ति है, बहुत घातक वृत्ति है। हमें किसी में दोष नहीं देखना है, क्योंकि हमें मुक्त होना है, और जिसको फंसना है तो यही तो माया का आकर्षण है। द्वैत पैदा कर देना, भ्रम पैदा कर देना, दोषों का दर्शन करा के हमें पतित कर देना, यही इसकी चाल है। नहीं, सामने से तो वो दोष कर रहा है ना, उसकी सत्ता नहीं है। ना सतो विद्यते भाव, जो उसमें बैठा सत है वो देखने के लिए साधक बने होना, ये तो संसारी पुरुष देखते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा ढकी हुई है। तुम त्रिगुणातीत मार्ग पर चलने वाले भगवत पार्षद हो, तुम्हारी दृष्टि में तुम्हारे आराध्य देव के सिवा और कुछ, बहुत विचित्र माया का खेल है। इसे तुम देखकर अंत पा ही नहीं सकते हो। अगर अंत पाना है तो सामने अपने प्रभु को देखो, सर्वान वस्तुतया निरीक्ष। माना हमें बुरा दिखाई दिया, हमारे हृदय को भी बुरा लगा, पर हम उसको भाव के द्वारा समन करें नहीं। ये खेल है माया का। राधा राधा राधा, हम माया का खेल देख देख के ऊब गए। अब हम प्रभु का प्रेम खेल देखेंगे जो त्रिगुणातीत है। क्या हमसे गलतियां नहीं हुई? और जन्म की छोड़ो, इस जन्म में आप देख लो, जब से आपने शुद्ध संभाली के आज तक आप शास्त्राज्ञा में ही चलते रहे, आपसे कोई गलती नहीं हुई, आपसे अपराध नहीं बने, तो हृदय कहेगा कि बने हैं। ईमानदारी से देखो, तो जब आपके अपराधों को क्षमा करके प्रभु सतमार्ग पे ले आए, तो ऐसे सबका कल्याण वो करेंगे, सबका मंगल करेंगे। यदि हमारे हृदय में सद्भाव आ जाए कि भगवान इसकी बुद्धि को शुद्ध करो, इसके दोषों का अपहरण करो अंदर ही अंदर, और निंदा न करें, तो वही सद्भाव हमें निर्दोष कर देगा। पर हम तो देखने लगते हैं कि हम दोष रहित हैं, निर्दोष हैं, सामने वाला वैष्णव होकर भी देखो ऐसा ऐसा, वो हमारे मार्ग में बहुत बड़ी बाधा खड़ा कर देगा। सत्य कहते हैं, जिस पर जो दोष देखा है वही दोष हृदय को जला दिया है, हृदय को परास्त कर रहा, ये पक्की बात है। तो आपको आगे बढ़ना है या दलदल में फंसना है? ये दलदल है माया का। अगर आप दूसरों पर दोष दर्शन करके सत्यत्व भाव रखेंगे कि हाँ ये दोषी है, तो कुछ दिन में देख लेना वही दोष आपको रौंदता मिलेगा, वही आपके हृदय को परमार्थ विहीन करने की पूरी चेष्टा करेगा। वो दोष अपने में जागृत हो जाएगा। और सही पूछो तो अगर उस दोष का बिंदु ना हो तो सामने दोष दिखाई ही नहीं देगा, और जहां दोष देखा वर्णन किया तो सिंधु हो जाएगा, तुम्हारे हृदय में फैल जाएगा। इस अध्यात्म सिद्धांत को समझिए, अपने आप को बचाइए। अगर आपको लगता है कि सामने वाला, तो प्रभु से प्रार्थना कीजिए, नाथ आप इसकी बुद्धि को शुद्ध कीजिए, बस उसके दोषों का वर्णन न कीजिए। पर श्रीपाद कह रहे हैं, यहां तो दोष वृत्ति देखना, वर्णन करना, सुनना अच्छा लगता है। आपके वो अनुचर हैं, ऐसा भाव नहीं आ पाता कि आपके दास हैं, भगवत पार्षद हैं, प्रभु जैसे हमें संभाल रहे ऐसे सबको संभालेंगे। देखो, जब तक आप हरि के आश्रित नहीं हो जाओगे और सर्वत्र हरि का भाव नहीं करोगे, तो ये माया प्रपंच दूर होने वाला नहीं, क्योंकि डरता नहीं है किसी से। ये इन्हीं हरि का है। ऐसा नहीं कि भयभीत हो जाएगा, तुम नाम जापक हो तो सामने से भयभीत हो जाए, नहीं। जिनका तुम नाम जप कर रहे हो उन्हीं की रचना है, उन्हीं का पावर है, उन्हीं की सामर्थ्य से युक्त है। मम माया तो ममई वांसो, जैसे आप प्रभु के हैं तो ये भी प्रभु की है। सिद्धांत से चलोगे रास्ता मिल जाएगा, अभिमान करोगे रौंद दिए जाओगे, खुद देख लेना। पक्का यहां से हम कह रहे हैं,
बिना हरि के इस दुखद माया से मुक्त होना कठिन। हरिराम व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि हे प्रभु, किसी भी योनि में कहीं भी छिन भर भी हमें शांति सुख नहीं मिला। आज आपकी शरण में आए हैं तो हमें परम विश्राम मिला। ये वो महापुरुष हैं जिनको सब वेद शास्त्र कंठस्थ हैं, देख के बोलने की जरूरत नहीं थी, वो बोल रहे हैं। जब महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी की शरण में आए तब उनके हृदय में जो विश्राम मिला, प्रियाजू के चरणों का जो प्रेम मिला, निहाल कर दिया। इसलिए वो अपने अनुभव से कह रहे हैं, हरि बिनु छिन ना कहूं सुख पायो। पक्की बात है, पक्की। जिसे तुम सुख समझते हो जरा विचार करके देखो। अब इसलिए विचार नहीं कर पा रहे कि मणि और कांच हाथ में हो और अनुभव हो कि मणि है और एक कांच है, तो फिर आपका विचार पक्का हो जाएगा कि हमें मणि लेनी। अब भगवदानंद की स्फूर्ति तो है नहीं और विषयानंद का सेवन कर रहे हैं, तो बार बार विचार विषयानंद में ही आकर्षित हो जाता है। अगर गुरु कृपा से थोड़ा भी भगवदानंद का स्वाद मिले तो फिर उसे हम त्याग करके आगे बढ़े। पर एक सिद्धांत है कि अगर हमें अनुभव नहीं है तो हम अनुभवी महापुरुषों पर विश्वास करके, क्योंकि मार्ग विश्वास का है, हम अनुभव करने चले तो अनंत जन्म बीत गए, अभी अनुभव नहीं हुआ, ना कभी होगा। क्योंकि हो तो अनुभव हो, ना सत्य विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत्ता। असत्य की सत्ता ही नहीं तो अनुभव क्या होगा? जो है उसका अनुभव होता है और उसको ढके हुए है त्रिगुणात्मिका माया। तो हरिराम व्यास जी कह रहे, हरि बिनु, ये कब? जब अनुभव हो रहा है, जब भगवत सुख का अनुभव हो रहा है, तब ये कह रहे, हरि बिनु छीन ना कहूं सुख पायो। दुख सुख संपत्ति विपत्ति भोगवत स्वर्ग नरक फिर आयो। हरि बिनु छीन ना कहूं सुख पायो। एक क्षण भी कभी सुख नहीं मिला जिसे सुख कहते हैं। किसी भी योनि में, किसी भी लोक में जब आप राधा 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 एक एक वृत्ति लगी हुई, उस समय जो परमानंद उठता है वो किसी लोक में नहीं है, कहीं भी नहीं है। विश्वास कीजिए, केवल भटकना है, केवल समय बर्बाद करना है, केवल निराशा हाथ लगनी है। अब ये समझ में आ जाए, अभी तो समझ में आ रही है, लेकिन जब भोगाकर्षण और भोग समीप होते हैं तो उनकी ऐसी आकर्षणमयी वृत्ति है कि हम भूल जाते हैं क्या करने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करना है, भूल जाते हैं। भूलना ही मृत्यु है, विस्मृति ही मृत्यु है, स्मृति ही अमरत्व है। अगर स्मृति चल रही है, आपकी स्मृति जागृत है, तो कोई भी भोग आपको सुखद नहीं लगेगा, है ही नहीं सुखद। मान लीजिए है ही नहीं सुखद। क्लेश, अशांति, पश्चाताप, चिंता, दुख, तृष्णा, ये सब एक साथ हृदय को जलाती हैं। पर अभी शीतलता नहीं मिली भगवत चरणारविंद की, इसलिए इसी जलन को शीतलता समझते हैं। जब गांव में गुड़ बनाया जाता है तो उसके ऊपर फेन निकलता है, उसको जब बच्चे चाटते हैं ना तो आनंदित होकर नाचते हैं, मीठा है, अच्छा है। अगर उनको रबड़ी मिल जाए फिर उसको कहा जाए तो नहीं। ये जो भगवदानंद का अनुभव करने वाला मन बुद्धि है, वो ये कह रहे हैं, हरि बिनु छिन न कहूं सुख पायो। बैठा लो हृदय में। कल महाराष्ट्र के संत आए तो तुकाराम जी का एक हिंदी में अभंग बोला था। उन्होंने कहा था कि जिसके मुख में राजा राम बैठा है, अर्थात साक्षात भगवान ही नाम रूप से बैठे।
मैं उनको प्रणाम करता हूं। तुकाराम जी, मैं उनको प्रणाम करता हूं। ये जितने महाभागवत हुए नाम के बल से हुए। ये नाम अमृत है, नाम अमृत है, हरि नाम अमृत है, राधा नाम अमृत है, सुधारसम है। मान लीजिए, मान लीजिए, कहीं सुख नहीं, समय बर्बाद हो रहा है। 50-50 वर्ष की आयु हो गई, 60-60 वर्ष की आयु हो गई, वही चिंतन भोगुम। कितने जन्म हो गए यही चिंतन करते हुए, है नहीं मिला। दुख तो दुख है ही, यहां का सुख जो भास रहा है वो भी दुख है। जिसे तुम सुख समझते हो ये सुख नहीं, सुख की छाया है, समझ पड़ती नहीं, ये गिरधर की माया है। जिसे तुम सुख समझते हो ये सुख है। जैसे अपनी वृत्तियां कहां जा रही, शरीर में सुख, शरीर संबंधियों में सुख, शरीर भोगों में सुख, धन में सुख, मान में सुख। मान में सुख है, प्रतिष्ठा में सुख है। कैसे जानोगे कि तुम प्रतिष्ठा में महान दुख है, घोर बंधन है, एक यंत्रणा है। अगर इसकी चाहत है तो एक यंत्र, जैसे नरक यंत्रणा, ऐसे एक यंत्रणा है, एक दुख है, आपकी स्वतंत्रता का नाश। स्वच्छंद रूप से आप नहीं, ये आप इसको सुख समझते। अगर इसकी चाह है तो घोर दुखद बात है। एकमात्र भगवदानंद में ये बहिर्मुख करने वाली वृत्ति, मान प्रतिष्ठा का सुख, ये भयानक दुख है। समझ में नहीं, सम्मानम कल्याति घोर गरलम, समझ में नहीं आ रहा। प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा, गौरवम घोर रौरवम, ये उन महापुरुषों के वचन है जो उस आनंद का अनुभव। हम कह रहे यहां का दुख तो दुख है ही, यहां जो तुम सुख मान रहे हो वो भी घोर दुख है। यहां की संपत्ति विपत्ति है। जिनके पास बहुत वैभव, चैन से नींद नहीं आती। अब उतनी स्थिति से नीचे वो जी नहीं सकते। ऊपर की आकांक्षा है और ऐश्वर्य बढ़े, कोई विश्वासघात न कर दे। कई तरह की चिंताएं, भय उनके हृदय में। मुझे जाना है यहां से, भगवत प्राप्ति करनी है, भगवान नाम जपना है, इसकी सुध भी नहीं है, शुद्ध भी नहीं है। यहां की संपत्ति घोर विपत्ति ही है। अच्छा, कितना भी एकत्रित कर लो, जाओगे तो पास कुछ नहीं, क्या फायदा। विदेश में है, खूब बटोर लो सोना, खूब रुपया बटोर लो, लेकिन जब तुम अपने देश को चलोगे तो सब छीन लिया जाएगा। बोलो फायदा क्या हुआ पूरे जीवन मेहनत करने की। ठीक यहां ऐसे ही है, रहना नहीं देश बिराना है, संतों ने गाया। जाना है यहां से, जाना है। ये संपत्ति भी विपत्ति है। कैसे विपत्ति है? विपत्ति का स्वरूप क्या होता है? भगवत विस्मरण का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। जिसके दिमाग में संपत्ति का महत्व बैठ जाता है, भगवत स्मरण परायण हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। ये संपत्ति का चिंतन, धन का चिंतन रजोगुण की वृद्धि करके उससे काम आदि दोषों में, वासनाओं में फंसा देता है। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। यहां का दुख तो दुख है ही, यहां का सुख भी दुख है। यहां की संपत्ति विपत्ति है। जितनी भी भोग सामग्रियां हैं ये सब सत्य वस्तु से विचलित कर देने वाली हैं। स्वर्ग नर्क सब घूम करके आया हूं, हरिराम व्यास जी कह रहे, ये सब देखा है। ये कब अनुभव होता है? जब भगवदानंद की स्थिति होती है ना, पूरा जन्म जन्मांतरों का अनुभव होता है। पिछले जन्म में क्या थे, क्या क्या कर्म हुए, क्या कैसा, सब वो दृष्टा सब कुछ देख लेता है। तभी घोर वैराग्य, दृढ़ स्थिति, प्रभु आप नहीं नहीं नहीं, बहुत कृपा से ऐसी ऊंचाई पर आ गए जहां इन द्वंद्वों का प्रवेश नहीं, तो आप फिसलना नहीं, नहीं अब चूक नहीं, हर समय सावधान, सेवा सुमिरन सावधान, हर समय सावधान। एक सेकंड के लिए भी किसी इंद्रिय को छूट नहीं, धोखा पैदा कर देगी, भ्रम पैदा कर देगी, फिर पश्चाताप होगा। लोक चतुर्दश बहुविधि भटक्यो, स्वार्थ लगी मैं हरि बिसरायो। 14 भुवनों में स्मृति जागृत है,
जो भगवत साक्षात्कार करने की स्थिति है, उसमें ऐसी स्मृति जैसे काकभूषण जी कह रहे, मुझे सब कल्पों का याद है। जिस समय अंतिम समय होता है जीव का, या जिस समय गर्भ में होता है, दोनों स्थितियों में, गर्भ में उसे बहुत जन्मों की याद आती है, तो वो व्याकुल हो जाता है। ऐसे ऐसे कर्म उनके परिणाम से इस गर्भ में, एक बार प्रभु, एक बार मुझे निकाल दो, मैं जाकर के मानव देह में ऐसे सत्कर्म करूंगा, ऐसा भजन करूंगा कि दोबारा मां के गर्भ में ना आना पड़े। जब अंतिम समय होता है तो जितने इस जन्म में दुष्कर्म या सत्कर्म के सब सामने घेर लेते हैं, बहुत जन्मों के कर्म संस्कार छा जाते हैं, और जो उसको योनि मिलनी होती है वही चित्त अटक जाता है। आगे बहुत सावधान, बहुत सावधान। कह रहे हरिराम व्यास जी, 14 लोकों में घूम कर, मेरी स्मृति इस समय जागृत, 14 लोकों में घूमा हूं, हर जगह सुख भोग की लालसा में हरि का विस्मरण ही होता रहा। हरि का स्मरण कब होता है अखंड? जब लौकिक सुखों की, भोगों की चाह खत्म हो जाती है। होगी कैसे? भगवान नाम जप से। हरि का विस्मरण कब होता है? जब किसी भी भोग में महत्व करके भोग रहे होगे, उस समय हरि, और अगर हरि स्मरण है तो उसमें सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि सत्य प्रकाश तुम्हारे साथ है। इसीलिए बड़े भाग्यशाली जन हैं जो रात दिन नाम का पहरा बैठा लिए हैं। रात दिन नाम, उठे बैठे चले फिरे खाए पिए सब क्रियाएं हो रही, पर भगवत स्मरण परायण, बड़े महत भाग्यशाली। ये जो लोग कहते हैं ना, अरे नाम में रुचि नहीं हो रही, नाम चल नहीं रहा, भाई सिद्ध तो नहीं हो गए ना। रुचि तो भोगों में है, अब नाम अरुचि पैदा करेगा भोगों में, फिर नाम में जब रुचि आएगी तो नामी का रूप झलकेगा। धैर्य पूर्वक जपिए। 14 भुवनों में घूम आया, इसी स्वार्थ ने सुख भोग की लालसा ने हरि विस्मरण कराया, हरि विसरायो। करोड़ों ऐसे अपराध किए जन्म जन्मांतरों में, जिन्हें ब्रह्म हत्या कहते हैं, पंच महापाप कहे गए हैं। कैसी बुद्धि मलिन हो गई है कि इन पंच महापापों को हम मनोरंजन समझते हैं, सुख का साधन समझते हैं। मदिरा पीना, पर स्त्री गमन करना, द्वित कीड़ा, हिंसा, स्वर्ण चोरी, ये 5 महापाप कहे। बोले हम तो हिंसा नहीं करते, अगर मांस खाते हो तो हिंसक ही हो, वही दंड मिलेगा जो हिंसा करने वाले को मिला है। वैसे जैसे कोई गौ हत्या करता है और आप मांस खाते हैं, तो बिल्कुल वही हत्या आपको प्रताड़ित करेगी, आपको जलाएगी, आपका नाश करेगी। कोटि गाय ब्राह्मण मारे को ताप पाप उपजायो। ब्रह्म हत्या जैसा पाप लगता है। देखो कैसी मलिनता है। इसको हम आनंद समझते हैं, मनोरंजन समझते हैं। यह है भारी विपत्ति संपत्ति की। बहुत बहुत सावधान। यह ऐसा धुआं उठा है कलिकाल का, मलिनता का, कि पापाचरण में रति है। जैसे निष्ठावान धर्मात्मा पुरुष धर्म से विचलित नहीं हो सकता, ऐसे ही हम अधर्म निष्ठा वाले बन रहे हैं। स्वागत में तो मदिरा ही प्रधान हो रही है। कैसा कैसा बुद्धि काम नहीं कर रही। कैसे मंगल होगा, कैसे सुख होगा, जिसे शास्त्र के रचयिता भगवान स्वयं श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी वो कह रहे हैं, ये पंच महापाप है, ये ब्रह्म हत्या के समान है। कैसा कैसा मनोरंजन। मित्र मिले, क्या स्वागत में मदिरा रखी जाए, और बहुत भाई धनी है, ऐश्वर्यवान, तो मांस भक्षण और व्यभिचार, मनोरंजन के लिए द्वैत कीड़ा, दूसरों का धन अपहरण करना, हिंसा करना स्वभाव। क्या हो रहा है? बोले पाप ताप उपजायो, भारी ताप। कल जो है किसी को पूरी चमड़ी सड़ रही है, पूरी चमड़ी, चिल्ला रहे,
पूरी चमड़ी उधेल रही, खून रक्त ऐसे मक्खियां भिन भिना रही। क्या हुआ? कर्म बिगड़ गया, मानव देह मिली, जीना मुश्किल है, प्रतिपल आह। अब जब तक जिए तब तक वो चीखता रहेगा। अर्थ नहीं है औषधि के लिए, कोई पास नहीं जा रहा है। कैसे आप समझो, जब कर्म अपना दंड देना प्रारंभ करेगा तो कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। बात समझो। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, कोटि गाय ब्राह्मण मारे को ताप पाप उपजायो। आप देश विदेश घूम रहे, आप मांस भक्षण कर रहे हैं, क्या आपको ये जानकारी है कि विधर्मियों ने तलवार की नोक पर उसको पवाने की चेष्टा करते थे तो गर्दन कटवा लेते थे जन, पर उसको कभी जवान पे नहीं रखा, ऐसे चीर दिए गए, स्वीकार कर लिया, पर उन्होंने उसको आज तुम पैसे देके खाते हो, तुम जानकारी करते हो कि जो तुम देश विदेश ऐसे घूम रहे हो, गर्दन उतरवाना स्वीकार कर लिया पर चखा नहीं। आज तुम्हारी बुद्धि इतनी भ्रष्ट है कि तुम पैसा देकर उसे खाते हो और अपने को मनुष्य कहते हो, अपने को जो जो भी नाम दो कि हम ये सनातनी, हम ये धर्म में चलने वाले। आप क्या, सनातन भगवान का नाम है, भगवान का नाम सनातन है। तुम भगवान के हो तो भगवान की आज्ञा का पालन करो। तुम्हारे लिए जो बना हुआ आहार है उसे आप पाओ, धर्म पूर्वक चलो। महापाप हम हर्षित होकर करते हैं, बातें बड़ी बड़ी ज्ञान वैराग्य बड़ी उन्नति की बातें करते हैं, और हमारे आचरण कैसे होते हैं। सुधार करो भाई, सुधार कर लो। अगर आपको ये मानव देह मिला है तो संभाल कर लो, नहीं कितनी योनियों में भटकना पड़ेगा अभी पता नहीं। अज्ञान के कारण लगता है देख लेंगे, कुछ नहीं। सावधान हो जाओ। यदि आप जिस पशु का मांस खाते हैं उसी पशु की हत्या का आपको पूर्ण दंड मिलेगा। यानी कि मैं खरीद लाता हूं, मैं कोई हत्या तो नहीं करता, लेकिन आप पा रहे हैं ना, वही पाप आपको लगेगा। वही कर्ता प्रेरक अनुमोदन। आगे कह रहे, कबहू स्वपचु शरीर धर्यो मैं, चोरी बल उदर बढ़ायो, कबहू कविद्या बाद स्वाद लगी, ब्राह्मण हुए पुजवायो, हरि बिनु छीन ना कहूँ सुख पायो। कभी नीच प्रवृत्ति धारण करके, नीच योनि में जन्म लेकर के नाना प्रकार की चोरी कपट छल, बस कैसे पेट भरे। कभी बहुत विद्वान होकर के विद्या के अभिमान में तर्क विवाद करते, प्रकांड पंडित थे, ये जहां भी जाते थे विजयश्री विद्वता से प्राप्त करते थे। तर्क जिह्वा में ऐसी प्रवीणता थी, कोई इनके सामने टिकता नहीं था। तो वहां फिर नमस्कार, पूजा, सम्मान, वाहवाही। कबहू कविद्यावाद स्वाद लगी, ब्राह्मण हुए पुजवायो। जब कोई प्रणाम करता है, नमस्कार करता है, प्रशंसा करता है, अच्छा लगता है। वो अच्छा लगना देह भाव को पुष्ट करके भगवत विस्मृति के गर्त में गिरा देगा। कबहू करंक निशंक भयो, घर घर फिर जूठो खायो, कबहू क सिंहासन पर बैठो, छत्र चौर ढरवायो। कभी तो इतनी गरीबी देखी है, कभी किसी योनि में ये देखा कि राजा बन गया, छत्र चौर बड़ा वैभव, लेकिन उधर गरीबी में भूख से व्याकुल होकर भगवत स्मृति रहित जीवन गया। कभी इतना वैभव कि उसके अभिमान में प्रभु को भूलकर भटकता रहा। ये ऐसी माया है कि जो जहां है उसी में आसक्त है। महाभारत में प्रसंग आता है, भगवान व्यास देव जी
जा रहे थे तो एक नाली का कीड़ा निकलकर बड़ी तीव्र गति से मार्ग को लांघ रहा था। वह भाई इतनी रफ्तार से आप जा रहे हो, क्यों, क्या पीड़ा है तुम्हें? बोले उस साइड की नाली में मुझे जाना है और भयभीत हूं। क्यों भयभीत? तुम्हें गाड़ी की आवाज नहीं सुनाई दे रही? बैलगाड़ी आ रही, वो हमारे ऊपर चढ़ेगी तो मैं मर जाऊंगा। भगवान व्यासदेव जी सर्व भाषाओं का ज्ञान रखने वाले, उन्होंने कहा तुम्हें इस कीड़े शरीर से इतना प्यार है? अरे ये शरीर नष्ट होगा तो दूसरा शरीर मिल जाएगा। बोले आपको जो व्यास शरीर प्रिय है ना, ये उतना ही हमें ये कीड़े का शरीर प्रिय है। भगवान व्यासदेव जी ने कहा बड़ी भगवान की विचित्र माया है, अब हम तुम्हारा परम कल्याण करेंगे। तुम एक बार मेरे कहने से रुक जाओ, अभी शरीर छूटेगा और तुम सुख को प्राप्त होगे, तुम्हें दुख नहीं मिलेगा शरीर छूटने के समय। स्तब्ध किया उसको, वो गाड़ी आई कुचल के में। उसका फिर चतुर्वर्ण में जन्म हुआ मनुष्य योनि में। वो जब नवयुवक हुआ तो अपने इन्हीं सब कार्यों में जो चतुर्वर्ण के कार्य उसी में मगन गए भगवान व्यासदेव जी। बड़ा बड़ा प्रसंग है, मुझसे छोटा करके। भाई तुम कौन हो? अपना परिचय। मैं अमुक हूं। नहीं, तुम्हें याद है? अब स्मृति जागृत हुई। हाँ मैं वही कीड़ा हूं जो आपसे, तो देखो तुम फंस गए ना फिर यहां। जैसे तुम्हें कीड़े का शरीर प्रिय था, ऐसे तुम ये इस शरीर में। नहीं, इसको भी छोड़ो। भगवान व्यासदेव जी ने वो शरीर छुड़वाया। क्रम से वो प्रथम वर्ण में जब उस ऐसे राजा बना, तृतीय वर्ण, ओ चंवर डुलाए। तुम्हें याद है हर वर्ण में उसका जन्म हुआ क्रम से। तुम्हें याद है? हाँ मैं चक्रवर्ती राजा हूं, मेरा है वैभव, मुझे स्मृति। नहीं, तब पूर्व, हाँ मैं नाली कीड़ा था, मैं ये समझो। भगवद स्मृति धारण करो, इस पे राग मत करो। वहां त्याग करा है। जब प्रथम वर्ण में जन्मा, वो अपने कार्य में विद्वान होकर ऐसे उपरोहिता। फिर भगवान व्यासदेव, तुम्हें याद है? शास्त्र याद है ये सब? नहीं, पूर्व स्मृति याद है? पूरी याद कर। हाँ भगवान, अब एकांत वन सेवन कर और मैं जो ब्रह्म विद्या का उपदेश कर रहा हूं उसको धारण कर, तो परम पद को प्राप्त होगा। उसमें दिखाया कि जिस शरीर में जीव जाता है उसी को ऐसा मानता है ये मेरा है, और मानो पहली बार मैं इस सृष्टि में आया हूं, सब भूल जाता है और जो उसके सामने परिवार भोग, उसी में आसक्त होकर उसी का चिंतन करके, ये बहुत काल से चल रहा है। जब भगवत प्रताप से स्मृति जागृत हुई तो कह रहे हरिराम व्यास जी कि कभी मैं नीच वर्ण में जन्मा तो नाना प्रकार के नीच कर्म करता रहा, कभी उच्च वर्ण में जन्मा तो बस यही वाद विवाद और तर्क प्रणाम नमस्कार, इसमें पूरा जीवन विस्मरण कर दिया हरि का। कभी मैं बहुत गरीब हुआ तो घर घर पेट पालने के लिए उनकी जूठन खाई, कभी सिंहासन पर बैठकर राजा हुआ, छत्र चंवर डुल रहे, भूल गया ऐश्वर्य में प्रभु को। कबहू का कंचन कामिनी लगी, रन दूल्हा बिरद बुलायो, कबहू क विषयी विषयन कारण, घर तज मूड मुड़ायो। ऐसे नाना धर्म कर्म करी, जन्म जन्म डहकायो, अब कै रसिक अनन्य निव्यास ही, राधा रमण दिखायो। कभी कंचन में आसक्त, कभी कामी में आसक्त, बड़ी दुर्दशा हुई, हर जगह विनाश को प्राप्त होता रहा। कभी विषयों का संग करके विषय भोग को ही सुख समझा, कभी बहुत अपमानित हुआ, बहुत दुखित हुआ तो एक मार्ग दिखाई दिया
कि ये सारी सुख सुविधाएं संत बनने में हैं, तो नारी मुई घर संपत्ति नासी और मूड मुड़ाए भय सन्यासी। तो बोले घर तज मूड मुड़ाए, लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं है, धोखा, अपने साथ बहुत बड़ा धोखा, आडंबर, नाटक नहीं, दम्भ पाखंड का मार्ग नहीं, सत्य का मार्ग है। हमसे चूक हो जाए तो सुधारना है, लेकिन हमारा लक्ष्य है सत्य मार्ग। अगर लक्ष्य सत्य मार्ग नहीं और यह है कि बढ़िया खाने को मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, प्रणाम नमस्कार भेंट, बहुत बुरी दशा है, बहुत बुरी दशा है। आप अपने धर्म से गए, गृहस्थ धर्म का आचरण त्याग कर दिया और व्यक्त धर्म को स्वीकार नहीं किया, तो ऐसे न वैसे रहे मजरेढ़ो पाछलियो जुभई निर्भाष। क्या हुआ? जीवन व्यर्थ चला गया, अपराध बन गए। अगर लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं और वेश धारण किया तो पापाचरण निश्चित होगा, पाखंड निश्चित होगा, दंभ निश्चित होगा और उससे दुर्गति होती, सिर्फ दुर्गति, कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। ये वेश ऐसे नहीं धारण करना चाहिए, ये देख करके या आप चलो बाबा जी बन जाते हैं। अब तो कह रहे घर तज मूढ़ मुड़ायो, चलते बड़ी सुख सुविधा है, ठीक है, तुम बाहरी फिर मन और इंद्रियों का विलास, इसको रोक पाओगे? इसको सत्य वस्तु के आश्रय से रोका जाता है, सत्य चिंतन से रोका जाता है। भोग विलासिता पर लक्ष्य करके निकलोगे तो नष्ट हो जाओगे। ये मार्ग ऐसा नहीं है, खिलवाड़ नहीं है कि मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पेट भरने के लिए लोग 8 घंटा मेहनत करते हैं, चंद रुपए मिलते हैं, परिवार का पोषण करते हैं। अगर नाम जप करते हैं तो उनको वही गति मिलेगी जो एक योगी को प्राप्त होती है, जो एक भगवत मार्ग के पथिक को प्राप्त होती है। आपको बढ़िया बढ़िया भोजन, वस्त्र, सुविधा सब मिल रही, किस लिए? कि आप निरंतर अपने इंद्रियों को शासन में रखकर भगवदानंद में डूबने के मार्ग में चल रहे हो। चलो निकलो, भगवान की माया ने सहयोग कर दिया, चलो निकलो। तुम्हें अब चिंता न खान पान की करनी, न वस्त्र की करनी, न व्यवहार की करनी, निकलो भगवत चिंतन करके। ये मार्ग है। अगर इसको आप प्रयोग में लेना चाहते हैं, इस वेश को अपनी वासनाओं के प्रयोग में, तो निश्चित जिस दिन विधान लागू होगा तुम्हारे कर्मों का, तो भारी दंड मिलेगा, इसलिए सावधान। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं ऐसा भी किया, पर ऐसे नाना धर्म कर्म का करके जन्म जन्म भटकता रहा, लेकिन बात नहीं बनी। ये सब ठगे गए। हम ये जान ही नहीं पाए कि हमारा अंशी प्रभु श्री हरि है और उसका स्मरण करने से ही सब बात बनती है। अब इस जन्म में कृपा हुई, हरिराम व्यास जी कह रहे क्या? अब के रसिक अनन्य ही व्यास राधा रमण दिखायो। अब की कृपा हो गई और रसिक अनन्यों का संग मिल गया, जिससे राधा रमण जी का साक्षात्कार हुआ। राधा रमण, श्री प्रिया प्रीतम, श्री लाडली लाल। भगवान का नाम सर्व विजयी। अब तो कुछ समझ में नहीं आता, बस एक बात समझ में आती है, ए भाई नाम जप लो जैसे बने। हृदय से कह रहा हूं, हृदय से साफ सुधर जाएगी, साफ क्षमा हो जाएगा, परम पावन हो जाओगे। जितनी तुम्हारी इंद्रियों ने तुम्हें फंसाया है, इनको वैसे ही जलाकर पवित्र कर देगा ये नाम। बस आप इंद्रियों में तदात्म मत होइए कि बहुत जलन हो रही, बहुत, ये उनको हो रही जिन दुष्ट इंद्रियों ने मुझे बार बार अनेक जन्म से भटकाते हुए हरि से विमुख किया है। अब उनको दंड मिल रहा है। और होता क्या है, अज्ञान के कारण हम उनमें तदात्म हो जाते हैं और कहते हैं बहुत जलन हो रही, तो हम फिर मनोरंजन में लग जाते हैं, प्रभु का नाम छोड़ देते हैं, प्रभु के मार्ग को छोड़ देते हैं। श्री पाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे, श्री कृष्णे तस्य नाम स्वत तदनुचरे नागसामस्ति मेन्तः। हे श्री कृष्ण, आपका नाम महान महिमा में परम सुख प्रदान करने वाला है, पर मैं उसको भी नहीं जप पा रहा हूं। देखो, जैसे तुम बंधन में पड़े हो दुश्मनों की, तो वो शांत हैं लगभग, और जहां देखा ये बंधन छुड़ाने की चेष्टा, टूट पड़ेंगे ऊपर। ऐसे ही जहां तुम इस भव समुद्र से निकलने की चेष्टा करते हो,
एकदम हर दोष प्रकट हो जाता है। दूसरों पर दोष दृष्टि करना, निंदा करना, नाना प्रकार की कामनाओं की भीड़ लग जाना, वो उपासक तभी निकल सकता है जब किसी भगवत प्रेमी महात्मा का सानिध्य हो। क्योंकि इन सब प्रपंचों को दबाने के लिए सत्संग बहुत बड़ी सामर्थ्य है। रोज नया उत्साह, रोज नया बल, रोज नई उमंग जागृत करता है। तभी बिनु सत्संग न पावई प्राणी, बिना सत्संग के पर यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनुआई न जाई। देखो जहां जहां भी सत्संग के शब्द मिल रहे हैं जिन जिन को, वो बड़े भाग्यशाली हैं। बस हमको संभालना है। ये भ्रमात्मक भ्रम पैदा करके जो क्रियाएं करवा रही माया कि इसमें सुख है, इसमें सुख है, भगवत प्रसाद का आश्रय लो, इस भ्रम को मिटाओ, कहीं सुख नहीं है। ये अधर्माचरण और गंदा करता चला जाएगा हृदय को। श्रीमद वृंदावन त्वाश्रय मगति गतिम त्वकेलाम त्वयि सद्धि ही। हे वृंदावन धाम, मुझ निराधार के तो आप एकमात्र आधार हो। मैं बस एकमात्र आपकी शरण ले लिया है, आप मुझे आश्रय दीजिए। मैं एकमात्र आपकी शरण ले लिया। धाम बहुत कृपालु है, ये निश्चित कृपा करता है, निश्चित। पर ये किम कुर्याम कुत्रयायाम यदिवत भवेत तद भवत्वेव कामम। मैं क्या करूं, कहां जाऊं, ये सब छोड़ दिया है। अब क्या करूं, कहां जाऊं, यद्यपि मैं ऐसा हूं, त्यक्ता सर्वोपि धर्मो हरिहरि न मन्यक त्यक्त मेकम विकर्म। मैं ऐसा धर्मी हूं कि सब धर्म ने मेरा त्याग कर दिया है, एक भी पापाचरण में त्याग नहीं कर पाया हूं। ना श्री कृष्ण का नाम जप पा रहा हूं और ना श्री कृष्ण के दासों पर निर्दोष भाव कर पा रहा हूं। यद्यपि मैं ऐसा हूं, पर मैंने आपका आश्रय ले लिया वृंदावन धाम। अब मैं ये भी छोड़ रहा हूं कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या करूं, कहां जाऊं, ये सब अब आपकी शरण में हूं। अब आप संभाल लेना, बस संभाल लेगा। इस शरणागति का बहुत बड़ा प्रभाव है। धाम संभाल लेगा, सत्संग दिलाकर, प्रिया प्रीतम के नाम में रुचि कराकर प्रिया प्रीतम की प्राप्ति करा देगा। पक्का विश्वास करो, बिना शरणागति के इस मार्ग पर चलना असंभव ही है। क्योंकि आपको लगेगा मैं मार्ग में चल रहा हूं, फिसल करके इतनी दूर खड़े हो जाओगे परमार्थ की कि समझ में ही नहीं आएगा। चलते हैं। सनत सुजात जी महाराज धृतराष्ट्र को विदुर जी की प्रेरणा से उपदेश कर रहे हैं। सनत सुजात जी कहते हैं, राजन बहुत ध्यान से सुनना, ये जितना कार्य रूप जगत है ये वाग विलास मात्र है, सत्य कुछ नहीं है। चाहे जिस शास्त्र से पढ़ो, ये जितना भी तुम देख रहे हो, गो गोचर जहां लगु मन जाई, सो सब माया जानो भाई। और इसी वाग विलास विकार मात्र में पूर्ण ब्रह्म प्रतिष्ठित है। सब जगह वो है। जो देख रहे हो ये नहीं है, जो दिखाई नहीं दे रहा वो है। वो ब्रह्म रोग शोक पाप रहित महान सुखवर्धन करने वाला सबका परम कारण, जो उसको जान जाता है वो जीवन मुक्त हो जाता है। राजन, शोकः क्रोधश्च लोभाश्च कामो मानः पराशुता, ईर्ष्या मोहो विधित्सा च कृपा सूया जुगुप्सुता, द्वादशैते महादोषा मनुष्य प्राणनाशनाः। जो है इन दोषों से युक्त उसका अनुभव नहीं कर सकता। जो है, जितना तुम देख रहे हो ये नहीं है, ये नहीं है। जो है वो इन दोषों के कारण दिखाई नहीं दे रहा। ये द्वादश महान दोष हैं जो आपके विवेक का नाश करते हैं, आपकी प्राण शक्ति को क्षीण करते हैं। पहला उन्होंने कहा शोका।
शोक, ये कब होता है? ये हर्ष का परिणाम है। जैसे द्वेष, ये राग का परिणाम है। क्रोध, ये काम का परिणाम है। शोक कब होता है? जब हम माया रचित व्यक्ति, वस्तु, स्थान को संयोग प्राप्त होने पर अपने हृदय में हर्ष पाते हैं। हर्ष, तो यहां जो भी मिला है वो बिछुड़ेगा, जो भी है वो परिवर्तनशील है, जो भी है वो दुखालय की सामग्री है दुख में। अब ये समझ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हम जहां भी जाते हैं यही चाहते हैं। बड़ा विचित्र खेल है। मूल रोगों की जड़ क्या है? भवरोग। समझना, शाखाएं, छोटी छोटी टहनियां, पत्ते, फूल, फल, ये पूरा वृक्ष का स्वरूप। उसका मूल क्या है? बोले भवरोग, मतलब अज्ञान। संतों के पास जाया जाता है भवरोग की औषधि प्राप्त करने। अब आज ऐसा तमाशा चल गया है कि भगवत मार्ग के पथिकों को समझा जा रहा है, अरे तुम्हारी बीमारी है, तुम डॉक्टर के पास जाओ, औषधि लो। संतों के पास आने का मतलब है भवरोग का निवारण, अज्ञान का निवारण, भगवत चरणारविंद में प्रीति जो जन्म जन्म के दुखों का नाश कर दे। अब वहां छोटी छोटी बातों के लिए हो, फिर उन जो रहस्य को नहीं जानते उनको अवसर मिल जाता है। आप गए और औरों घाले ही, जो कहूं कुछ सतमार्ग पाले, जो सतमार्ग पर थोड़ा चलना भी चाहते बहुत होश में। ये सब नाटकबाजी माया की आपको भगवान से विमुख कर देगी। कहीं एक बार भी भगवान नाम की बात सुनाई नहीं देती। और वो दुख निवृत्ति, अभी क्या हरिराम व्यास जी कह रहे थे, बिना हरि के कहीं दुख निवृत्ति नहीं। कोई सत्य स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। दुख निवृत्ति करना चाहते हो, हरि का स्मरण नहीं करना चाहते, कभी नहीं हो सकती। कोई भी हरि विमुख त्रिकाल में कहीं भी शांति नहीं प्राप्त कर सकता। श्री हनुमान जी महाराज रावण से कह रहे हैं, शंकर सहस विष्णु अज तो ही सकहि न राख राम कर द्रोही। क्योंकि स्वयं शंकर बोल रहे हैं, वो स्वयं बोल रहे हैं, शंकर सहस विष्णु अज तो ही सकहि न राख राम कर द्रोही। राम से द्रोह करने वाला त्रिभुवन में कभी सुख को प्राप्त नहीं हो सकता। समझ में नहीं आ रहा? दुख निवृत्ति का उपाय क्या है? कोई जंतुर है, कोई कलावा है, कोई फूंक है? फूंक। अरे भाई, हमारी समझ में नहीं आ रहा कि लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं कि दुख निवृत्ति का उपाय है भगवद आश्रय, भगवन नाम, सदाचरण। अगर सदाचरण नहीं है, तुम्हारे धर्मयुक्त आचरण नहीं है, भगवद आश्रय नहीं, कितनी बार सुखी मीन जिम नीर अगाधा तिमि हरि शरण न एकहु बाधा। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान का स्मरण, हरि नाम जाप, ये समस्त दुखों को मिटाने। हरि शरण मानो अगाध समुद्र में मछली किलोल कर रही, एक दुख का लेस नहीं। ये समझ में, मेरी भगवान नाम में प्रीति हो, मैं धर्म पूर्वक चल सकूं, मेरा सतमार्ग क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, ये संतों के पास जाके जानना चाहिए। महाराज इसको शुगर है, महाराज अस्पताल खोले क्या? भवरोग का अस्पताल है, अध्यात्म मार्ग है। कैसा उपहास करते हैं संतों का, कैसा उपहास। तो फिर नाटकबाजी को अवसर मिल जाता है और फिर अमुक अमुक, होश में होश में। इन नाटकों के लिए मत जाइए। अगर जाना है तो दुख निवृत्ति का परम उपाय भगवान का आश्रय, भगवान का भजन, भगवत मार्ग, ये संतों से प्राप्त होता है। ये मत जाए, इस बात के लिए उनका समय नष्ट मत कीजिए। अमूल्य समय, तुम जहां हो आशीर्वाद सबको मिल रहा है। एक गुफा में बैठा हुआ जो नाम जापक है, उसका प्रभाव मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनः, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं। अगर जाने का सौभाग्य मिला है, प्रश्न करने का सौभाग्य मिला है, तो अनंत जन्मों में जो तुम नहीं प्राप्त कर पाए
उसकी प्राप्ति का ये मार्ग है, पर समझ में ही नहीं आता। आज किसी को सत्य वस्तु की चाह ही नहीं दिखाई देती। अगर कि भगवान ने अवसर दिया हम और आप बैठ करके संभाषण करें तो भगवत चर्चा नहीं। अरे ये कैंसर है, ये बीमारी है, वो इतने बढ़िया बढ़िया अस्पताल है, जाओ वहां फीस भरो, दिखाओ, तो तुम्हारा जो प्रायश्चित बनेगा, जो कर्म तुम्हें जो जाने का दुख हो रहा है, औषधि लेने का, अर्थ देने का, तुम्हारे पाप का मोचन हो रहा है, उसे कम होगा। संतों के पास तो अनंत जन्मों के कर्मों का नाश करने का बात है। जो संचित कर्म है उनको भस्म कर दे, प्रारब्ध को भोगने की सामर्थ्य आ जाए और क्रियमान निष्फल हो जाए, वो हमें बांध ना सके। ये रहस्य जानने के लिए भगवान अवसर देते हैं, बड़े भाग पाइप सत्संगा, लेकिन कुछ हाथ ने लेके नहीं जाते। नहीं, बड़ा विचित्र भगवान का केस। इसलिए हमारा भाग्य दुर्भाग्य में न बदले, इस बात को समझो। लौकिक वस्तु, लौकिक व्यक्ति, लौकिक पद प्राप्त होने पर जो हर्ष होता है वो तुम्हें शोकित करेगा ही करेगा, उसका द्वंद्व है। राग करोगे तो द्वेष होगा ही होगा, मान प्रिय लगेगा तो तुम्हारा एक दिन अपमान होगा, प्रशंसा अच्छी लगती तो भरपूर निंदा सुनने के लिए तैयार हो जाओ। अगर तुम्हारा जन्म हुआ है तो शरीर मरेगा। ये द्वंद्व है, इनको रोक नहीं सकते। हाँ, भजन के प्रभाव से द्वंद्वातीत हो सकते हो, ऐसी ऊंचाई पर बैठ सकते हो, कोई भी द्वंद्व तुम्हारा स्पर्श ना करे। क्रोध, ये भी द्वंद्व का है। काम है तो क्रोध है, कामना नहीं तो क्रोध है ही नहीं। लोभ, ये भी द्वंद्व का है। कामना की पूर्ति हुई तो लोभ होता है, कामना की पूर्ति में बाधा हुई तो क्रोध होता है। काम ये सबका मुखिया है। काम कामना वासना मनते करियति दूर। अगर ये काम कामना वासना यही भजन नहीं होने देती। मान, ये देहाभिमान का मुख्य जड़ है, मान, और इसका विपरीत भाव स्वीकार करने वाला ही परमार्थ का पथिक है। सब ही मान प्रद आप अमानी। और अत्यंत निद्रा, ये सोने के सुख में नहीं जीवन बर्बाद करना चाहिए। एक नियत समय रखो सोने का, अभ्यास कर लोगे, बिल्कुल बिना अलार्म बजे आपकी नींद खत्म हो जाएगी। अभ्यास, अभ्यास बहुत बड़ी सामर्थ्य है, बहुत बड़ी। अगर नींद लेने का आपने अभ्यास बना लिया है तो ये आपके जीवन को नष्ट करने का बहुत बड़ा साधन बन गया। कुछ लोगों को सोने में सुख मिलता है कि सोते रहो। भैया कमाने आए हो, बड़ी मुश्किल से पास बना है इस भारत भूमि में तुम्हारे जन्म हुआ, मनुष्य योनि में। कुछ दिन के बाद ये सब खींच लिया जाएगा। सोने में समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? कमाओ, सत आचरण करो, समाज को सुख पहुंचाओ, नाम जप करो, बड़े बुजुर्गों को सुख पहुंचाओ, किसी को दुख ना पहुंचाओ। ये कमाई कर लो। कमाई करने आए हो यार, तुम्हारा कुछ नहीं, कुछ नहीं, न था न है न रहेगा। होश में तुम्हें जो पद मिला है, जो सामग्री मिली, जो जीवन मिला है, लगा दो पर सुख में और निरंतर भजन करते हुए जीवन मुक्त हो जाओ। क्योंकि स्वसुख में पाप बने हैं तो तत्सुख में समस्त पापों पर विजय प्राप्त कर लो। पर समझ नहीं आता। हर समय हमें सावधान रहना है। एक समय नींद को देना है, उचित दे लो, क्योंकि आप साधक हो, उचित दे लो। इसके बाद इससे शत्रु की तरह बर्ताव करो। अभ्यास बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत। ये कोई सिद्धि नहीं, अभ्यास। आपने यदि अभ्यास किया है, नींद का आदर किया है, तो आप ऐसे भी हैं। साधकों के सामने बताया था उन्होंने कि मुझे बस भोजन पवा दो तो मैं सो जाऊंगा, फिर भोजन पाऊंगा, फिर सो जाऊंगा। मेरा अभ्यास इतना दृढ़ है। धन्य है आपका जीवन जो ऐसा अभ्यास सिद्ध कर लिया है। अरे बर्बाद करने के लिए सोना थोड़ी है। तो यहां कह रहे हैं अति निद्रा, उचित निद्रा आवश्यक है। जब तक शरीर भाव में साधना हो रही तो जरूरी है। और ईर्ष्या, दूसरे की बढ़ोतरी देखकर जो ईर्ष्या होती है, जो जलन होती है, ये उपासक को उपासना में बढ़ने नहीं देती। इसको संभालिए। एक ही उपाय है, जिस पे ईर्ष्या हो भगवत भाव कर लो।
प्रभु मैं आपको जान नहीं पा रहा हूँ, फिर भी मेरे अंदर में आपके ही प्रति है, क्योंकि आप ही हैं ना प्रभु, मेरा सुधार कर दो। बहुत जल्दी सुधार हो जाएगा। मोह, भले परिवार में रह रहे हो, पर इतनी तो बात समझ लो, ना वो तुम्हारे हैं ना तुम उनके हो। ये तुम्हें समझ में भले ना हो, पर डाल लो। सुत बनितादि जान स्वार्थ रत ना करु नेह सभीते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर तू न तजय बहीते। जैसे आप स्टेशन में होते हो तो किसी से मोह थोड़ी करते हो, बैठे हैं सब आसपास, कोई चाय पी रहा है, कोई हंसी मजाक कर रहा है, बातें कर रहे हैं, सब मिलान हो रहा है। गाड़ी आई, किसी से कोई मतलब नहीं, अपनी गाड़ी में। ऐसे ही जैसे प्याऊ में हम खड़े हैं, भीड़ है, पानी पिया, चल दिया। ऐसे ही आपको समय मिला है 70 वर्ष, 80 वर्ष, 100 वर्ष, उन जनों के बीच में रहकर अपनी गाड़ी का इंतजार करो और भगवत प्राप्ति करके अपने परम धाम जाओ। पर अगर नहीं समझ पाए तो ये माया ऐसा लगती, मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा परिवार, मैं, पूरा समय चला जाता है। फिर जिनको तुमने मैं करके अब वो अंतिम समय दिखाई देता है, कोई अपना नहीं, कोई अपना नहीं। अभी मतलब आप तो अपने ही घेरे में हैं, जैसे अपने लोग भ्रमण किए तो देखा है, रो रहे हैं, उनके परिवार वाले उनसे बात भी नहीं करते। अवस्था ऐसी है कि डंडा के सहारे 2-4 कदम चल सकते हैं, वस्त्र मल से कौन साफ करे उनका। ऐसी, ये नहीं कि वो किसी एक की बात हो, ये स्वार्थी संसार कोई किसी का नहीं। तो हम ये नहीं कहते कि भाग जाओ, हम ये कहते उन्हीं के बीच में रहकर उनके हृदय में विराजमान प्रभु से अनुराग करो, ना कि देह से। देह एक सीमित समय वाला है, तुम्हारा भी और उनका भी छूटेगा। भगवत भाव करके खूब प्रेम करो, खूब सेवा सबकी करो। भगवत भाव विहीन आसक्ति तुम्हारे पतन का कारण बन जाएगी, जिसे मोह कहते हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, ये मूल है, ये बहुत दुख देने वाला है। तृष्णा, भोगे हुए भोग को बार बार भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा। ये डाइन है, इसे शास्त्रों में कहा गया है, ये डाइन है, कभी आघाती नहीं है। ये तृष्णा रूपी डाइन सबके हृदय में बैठी है। हर भोग को बहुत बार भोगा, फिर भी भोगने की चाह, इसी का नाम तृष्णा है। और कायरता, जो नहीं होना चाहिए उसमें बहुत उत्साहित है, जो करना चाहिए, जो होना चाहिए उसमें, उसे कायरता कहते हैं। ये कायरता साधक में अगर है तो परमार्थ विहीन कर देगी। दूसरों के गुणों में दोष देखना और निंदा करना, द्वादशैते महादोषा, ये महान दोष है। धृतराष्ट्र जी से कह रहे सनत सुजात जी, इन्हीं दोषों के कारण हृदय में बैठे हुए भगवान का साक्षात्कार नहीं होता। ये प्राणों का नाश करने वाले, ये प्रज्ञा का नाश करने वाले, ज्ञान नेत्रों को ये ढक देने वाले दोष हैं। शोक, क्रोध, लोभ, काम, मान, अत्यंत निद्रा, ईर्ष्या, मोह, तृष्णा, कायरता, गुणों में दोष देखना और निंदा करना, ये 12 महान दोष साधक की साधना का नाश करने वाले हैं। भगवत अनुभव इन्हीं के कारण नहीं हो पाता। भगवान हृदय में है, पर हमें अनुभव क्यों नहीं होता? इन 12 दोषों के कारण। राजेंद्र, जो लोलुप पुरुष, क्रूर कर्म करने वाला, कठोर वाणी बोलने वाला, कृपण स्वभाव वाला, मन ही मन दूसरों के प्रति जलने वाला और अपनी प्रशंसा करने वाला है, वो निश्चय ही भगवत मार्ग में नहीं चल पाता है, भगवत मार्ग का वर्ण नहीं कर पाता है। जो संभोग में मन लगाने वाला, हृदय में विषमता रखने वाला, अत्यंत अभिमानी स्वभाव वाला, दान दे करके जलन करने वाला, मैंने क्यों दे दिया, दान देकर जलन करने वाला, आत्म श्लाघा करने वाला और असमर्थ होकर अपनी बड़ाई, लंबी लंबी बातें करने वाला, ऐसा पुरुष भी परमार्थ पर चलने की योग्यता खो देता है। सच्ची हो या झूठी निंदा करनी ही नहीं है। सद वा परिवादो ब्रह्मणस्य न सस्यते नरक प्रतिष्ठास्ते वही श्यूर एवं कुर्वते जनाहा।
बोले इसमें क्या, मैंने देखा ऐसा ऐसा ऐसा। तो शास्त्र कह रहा है कि तुम देखो भगवान को, सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचित, देखा तुमने सत्य वस्तु को तो देखा नहीं। तो कह रहे सदवा सद वा परिवादो, झूठी हो या सच्ची किसी की भी निंदा नहीं करनी। बोले हम तो सत्य बोलेंगे, तो सत्य को जाना तुम, सत्य एक है, सच्चिदानंद में है, उसको जाना। अगर उसको नहीं जाना तो तुम झूठे तो हो ही, तो तुम्हारी हर बात झूठी है। बोले नहीं हम सत्य बोलते हैं, हमने जो देखा। तुम क्या देखा? जो देखना चाहिए वो देख पाए, जो नहीं देखना चाहिए वो देख पाए, तो तुम तो झूठा देख रहे हो, झूठा बोल रहे हो। सद वा परिवादो, बात सच्ची हो या झूठी, यदि वो किसी की निंदा है तो नहीं करना है। अगर करते हो तो नरक प्रतिष्ठास्ते वही स्यूर एवं कुर्वते जनाहा, निश्चित उसे नरक की प्राप्ति होती। ये सनत सुजात जी महापुरुष बोल रहे हैं। जो बहुत बकवाद करने वाला है, दूसरों के दोषों का वर्णन करने वाला है और धन का दुरुपयोग करने वाला है, प्राणियों को कष्ट पहुंचाने वाला है, ऐसे आचरण वालों को देख करके प्रणाम मन से करके दूरी बनाओ। इनका संग नहीं करना चाहिए। इसलिए वो धन्य है जो सब प्रकार की कुचेष्टाओं का त्याग करके एकांत मन से भगवान श्री हरि की उपासना करते हैं। ना किसी से स्तुति, ना किसी से निंदा, ना किसी से राग, ना किसी से द्वेष। वो महापुरुष बालवत हो जाते हैं, बालवत, निर्विकार, ब्रह्म का साक्षात्कार करके बालवत चेष्टा के द्वारा जीवन व्यतीत करते हैं। वेदों में इसी स्थिति को जीवन मुक्त अवस्था कहते हैं। हे राजन, सच्चिदानंद परब्रह्म की प्राप्ति ही इस जीवन का परम लक्ष्य है। जो इस लक्ष्य को निश्चित करके, जो बताए हुए दोष हैं उनका त्याग करके, असाधनों का त्याग करके साधन में स्थित रहता है, निश्चित उसका स्वभाव बालवत। बड़े बड़े महापुरुषों को देखे एकदम निर्विकार, बालवत चेष्टा, बोधवान होते हुए भी अबोधवत चेष्टा। जैसे बच्चा, न किसी से राग न किसी से द्वेष, खेल रहे स्वभाव। जीवन मुक्त महापुरुष कर्ता और भोक्ता भाव से रहित होते हैं। कोई भी दोष उनका स्पर्श नहीं करता, वो जगत मंगल करते हैं। वही स्थिति अपने को प्राप्त करने का समय दिया गया है। बहुत सावधान, बड़ा झूठा खेल फंसा के हमारे समय को नष्ट किया जा रहा है। बस फंसा के हमारे समय को, चतुरता यही है कि आप अपने समय को बचा लें। कैसे? रामय भजय ते चतुर नर, जो प्रभु का स्मरण कर रहे, नाम जप कर रहे, धन्य है उनका जीवन। और यही जीवन धन्य होने के लिए हमें अवसर मिला है। चूको मत, लक्ष्य को रखो दृढ़। हमारा लक्ष्य है भगवन नाम जप, भगवत स्मरण, भगवत तदर्पिता अखिलाचारिता। जितने आचरण अपने आराध्य देव को समर्पित कर दें, जीवन धन्य हो जाएगा। श्री राधा वल्लभ लाल की।